अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के अंदर हम इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और न्यूज के वाले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मेनली DXY एंड गोल्ड के फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको गोल्ड के नेक्स्ट बाय साइड टारगेट्स बताऊंगा कि आप गोल्ड के नेक्स्ट बाय साइड क्या टारगेट्स हैं। गोल्ड बार बार ऑल टाइम हाई लगा रहा है और अब गोल्ड का न्यू जो ऑल टाइम हाई है वो क्या हो सकता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। उससे पहले मेरे पास प्रोस्पेक्टिव ओपन हो गया। प्रोस्पेक्टिव में हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के वाले से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मंडे को यूएस का पेंडिंग होम सेल्स का डाटा, ये डाटा हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटा, तो इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं था। ट्यूजडे को आ जाते हैं। ट्यूजडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएस का जॉब जोर्स ओपनिंग का डाटा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। जॉब जोर्स ओपनिंग के डाटा में चेक करें, प्रीवियस रीडिंग थी 1.18 मिलियन की, जो फोरकास्ट की जा रही है 7.15 मिलियन की जा रही है, बिट लो फोरकास्ट की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आ जाए। सबसे पहले हमारे पास एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। प्रीवियस रीडिंग इसके अंदर हम चेक करें तो 54K की थी और जो फोरकास्ट की जा रही है 53K की जा रही है। इसमें बिट लो फोरकास्ट की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। ये डाटा भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर का जॉब मार्केट का डाटा है। उसके बाद हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज है मंथ की आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लीडिंग इंडिकेटर है, जो कि हमें बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इसका किस तरह जा रहा है, कैसा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नौकरियां बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, ओवरऑल क्या ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इसके चार कंपोनेंट रिलीज होते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर टू मेंशन है, बाकी जो दो हैं आप एफएक्स के इकोनॉमिक कैलेंडर या इन्वेस्टिंग.com के इकोनॉमिक कैलेंडर में देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो ही मेंशन है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डाटा में चेक करें, प्रीवियस रीडिंग थी 48.7 की, जो फोरकास्ट की जा रही है 49.1 की जा रही है। अगर डाटा फोरकास्ट से पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। और ये डाटा इस तरह का है कि इसका डीएक्सवाई पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डाटा नेगेटिव आ जाए तो इसका इम्पैक्ट तकरीबन मंथ तक चलता है। 3-4 हफ्ते डीएक्सवाई में हमें बेरिश ही मोमेंटम नजर आता है ज्यादा। अगर डाटा नेगेटिव आ जाए, अगर डाटा पॉजिटिव आ जाए तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि आगे नेक्स्ट मंथ या 3-4 हफ्ते डीएक्सवाई बुलिश रहे। साथ टेक्निकल एनालाइन करके आप इस डाटा की बेस पर भी एक अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्सडे आ गया। थर्सडे को हमारे पास यूएल यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे आ गया। फ्राइडे को हमारे पास मंथ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज है, एनएफटी का डाटा है। एनएफटी डाटा के अंदर तीन रिलीज होती हैं, पहली होल्डी एंडिंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। होल्डी एंडिंग में चेक करें, प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0.3% की थी, जो फोरकास्ट की जा रही है 0.3% की ही की जा रही है। तो डाटा पॉजिटिव आता है यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है यूएसडी वीक होगा। एम्प्लॉयमेंट में चेक करें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी 22K की थी और जो फोरकास्ट की जा रही है 51K की जा रही है। पॉजिटिव फोरकास्ट की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है, रिलीज है साथ। अगर इसमें चेक करें तो 4.3% की प्रीवियस रीडिंग थी, जो फोरकास्ट की जा रही है वो 4.3% की जा रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, मानी डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर डाटा वीक आता है तो इससे यूएसडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ये डाटा भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमी का। और ये डाटा इसलिए भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो 70% से ज्यादा अपनी सर्विसेज पर डिपेंड करती है। तो अगर हम ओवरऑल इस वीक को चेक करें तो ये वीक हमारे पास ओवरऑल ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीक के अंदर हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज है। इंशाल्लाह इन डाटाज को हम साथ साथ डेली एनालिसिस की वीडियो में कवर करेंगे और इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताता रहूंगा कि मार्केट के ऊपर किस तरह का पड़ सकती है। ये थे हमारे पास वीक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास न्यूज आर्टिकल ओपन हो चुके हैं। एफएक्स सेक्रेटरी में हम चेक करेंगे, गोल्ड क्लाइंब्स एज फेड इन्फ्लेशन गेन रीइंफोर्सेस डोविश बेट्स। डोविश बेट्स हैं, उनके बढ़ने की वजह से सोने की कीमत में हमें एक पंप देखने को मिला। गोल्ड स्टडीज डोविश बेट्स रोड वेबसाइट फ्रैगाइल लेबर मार्केट एंड मिक्स कंज्यूमर सेंटीमेंट सिग्नल। सोने की कीमत में हमें इजाफा देखने को मिला है। उसकी रीजन ये है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि फेडरल रिजर्व अपने मजीद रेट कट करेगा, अपनी जो पॉलिसी है वो डोविश ही रखेगा, या आगे आने वाले दिनों में आगे आने वाली जो मीटिंग है उसके अंदर रेट कट हो सकता है। इसलिए गोल्ड के अंदर हमें गोल्ड प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है। पीसी इन्फ्लेशन स्टे अंडर 3% फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट फेड विल एक्सटेंड ईजिंग इनटू ईयर एंड मीटिंग। कल हमारे पास कोर पीसी का डाटा था। अगर हम उस डाटा को चेक करें तो ओवरऑल डाटा हमारे पास फोरकास्ट के इन लाइन आया है। और अगर हम उसको प्रीवियस मंथ के डाटा के हवाले से चेक करें तो वो डाटा भी पॉजिटिव आया था, लेकिन वो जो डाटा आया था वो अभी अंडर 3% है, 3% से नीचे है इन्फ्लेशन। तो ये हमारे पास एक और साइन है कि फेडरल रिजर्व अपनी जो नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग है उसके अंदर रेट कट लाजमी करेगा। ये
जो इन्फ्लेशन है इसके अंदर कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आई। मार्केट इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर रही है, जो फोरकास्ट है उसी की इनलाइन डाटा है। ये हमें शो कर रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स थे, टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी मची हुई थी कि टैरिफ से इन्फ्लेशन के अंदर जंप आएगा, टैरिफ से इन्फ्लेशन में जंप आएगा, टैरिफ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन अभी भी अंडर 3% है। ये हमारे पास पॉजिटिव साइन है कि रेट कट होंगे, क्योंकि हमारे पास DXY के लिए बेरिश है और गोल्ड के लिए बुलिश। अगर मजीद चेक करें तो इस वीक के अंदर हमारे पास NFP का डाटा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग PMI और ISM सर्विसेज PMI का डाटा है। इसमें अगर हम मजीद नीचे की जानिब डिस्कस करें तो ऑन थर्सडे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप imposed tax tariffs of 100% on pharmaceutical, 50% on all kitchen cabinets, bathroom and associated products, 40% on furniture and 20% on levy heavy truck। जुमेरात वाले दिन जुमेरात वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद न्यू टैरिफ्स लगाए हैं 100% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे, 50% टैक्स लगाए हैं किचन बाथरूम के प्रोडक्ट्स पर, उसके बाद 40% फर्नीचर और 25% हैवी ट्रक इंपोर्ट पर। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की न्यूज़ दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं। ये न्यूज़ हमारे लिए, हमारे पास गोल्ड के लिए बुलिश है। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास DXY का चार्ट ओपन हो गया, मंथली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। आज हम अपने एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम का चेक करें तो मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पर खड़ी हुई है। ये हमारे पास एक पीछे डिमांड एरिया ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर खड़ी हुई है। और मार्केट के अंदर ये जो इस मंथ की कैंडल है उसने अपना प्रीवियस माइनर लो स्वीप किया और स्वीप करके अच्छी खासी नीचे रिजेक्शन लेकर खड़ी हुई है। और मंथली कैंडल क्लोजिंग के अंदर 3 दिन का वक्त रह गया। अगर ये मंथली कैंडल इसी तरह क्लोज होती है एक डिमांड लेवल पर ये बुलिश स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ, तो हम नेक्स्ट मंथ भी बुलिश ही एक्सपेक्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक। मंथली के बाद वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में चेक करें तो जब ये कैंडल क्लोज हुई थी इस कैंडल पे मैंने आपको बताया था कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक बुलिश प्रयास है, और बिल्कुल सेम उस तरह मार्केट ने जो कैंडल क्लोज किया है वो बुलिश ही क्लोज किया है। लेकिन अब साइड पे रिजेक्शन है, तो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक अभी इस वक्त मार्केट रेंज कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम जाते हैं D1 के टाइम फ्रेम में आ गए हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेते हैं। इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब है। ये हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस लेवल है इस जगह पर। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बनता है 98.600 98.700 के करीब। ये हमारे पास एक कंप्लीट रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। कल कैंडल को चेक करें तो हमारे पास बेरिश बनी है इनसाइड बार में। ओवरऑल चेक करें तो हमारा डेली बेस बुलिश है, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम अभी हमें सेलिंग इंडिकेट कर रहा है, और डेली टाइम फ्रेम को अभी मार्केट इस हाई को भी टारगेट कर सकती है 98.850 के हाई को। अगर मार्केट को स्वीप करती है तो फिर हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है फिर हम ऊपर से सेलिंग देख सकते हैं। XY में ओवरऑल हमने देखनी सेलिंग ही है। मार्केट शॉर्ट टर्म बाय साइड जा सकती है, लेकिन ओवरऑल हम सेलिंग ही देखेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग है फेडरल रिजर्व की उसके अंदर रेट कट एक्सपेक्टेड है। फेडरल रिजर्व की जो मॉनेटरी आउटलुक है, पॉलिसी आउटलुक है, वो डोविश है, इसलिए हम DXY में सेलिंग देखेंगे। H4 में आ गए हैं। H4 के अंदर आकर चेक करें तो H4 के अंदर मैंने ये आपको ये लेवल बताया था यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो सकती है, लेकिन मार्केट ने इसे फेल कर दिया था। और हमारा जो प्रीवियस लेवल था जहाँ से पहले मैंने आपको एक मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी बताई थी, वहीं से ही मार्केट ड्रॉप हुई है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है। हम मजीद चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बेस्ट ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसका ब्रेकआउट हो चुके हैं अप साइड पे। अगर H4 के मुताबिक चेक करें करंट, तो H4 के अंदर हमें सेलिंग नजर आ रही है। H4 के अंदर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से ड्रॉप हो रही है, और मार्केट यहाँ से नीचे ड्रॉप होती है तो मार्केट यहाँ से मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा। ये हमारे पास डिमांड लेवल पड़ा है। मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर ये एरिया होगा, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पे हमारे पास डिमांड एरिया भी है। तो मार्केट इसे भी डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास ये लो टारगेट होगा सेलिंग का। तो H4 के अंदर अभी करंट मुझे ये सिग्नल नजर आ रहा है, हमारे पास पहला डिमांड एरिया पड़ा है, उसके बाद हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एरिया पड़ा है। मार्केट इस तरह के सिग्नल बना सकते हैं कि मार्केट पहले एक मतलब अपसाइड पे जाए, लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करे, और इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे या अपने ऊपर वाले हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड अपना मोमेंटम शिफ्ट करे। और ये जो हमारे पास डिमांड लेवल है इससे मार्केट अपसाइड पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले सकती है। उसके बाद ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इससे भी रिट्रेसमेंट लेके ओवरऑल मार्केट ने सेल ही आना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ से मार्केट अपसाइड पे जा सकती है, ऊपर वाली सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, जितने भी हाईज है मार्केट के ये सारी लिक्विडिटी टेकन आउट करके मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी। ये जो डिमांड और ये जो ऑर्डर ब्लॉक लेवल है इनको मार्केट हल्की हल्की रिस्पेक्ट देगी, उसके बाद मार्केट ओवरऑल डाउन साइड आ जाएगी। हैं जी, DXY के अंदर से ये है मेरा DXY का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। मंथली टाइम फ्रेम में चेक करें तो मंथली कैंडल क्लोजिंग में 3 दिन और 15 घंटे रह गए हैं। तो मंथली कैंडल चेक करें तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश खड़ी हुई है मंथली कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। तो अगर हम इस मंथ के अंदर मार्केट की मूव चेक करें तो इस मंथ के अंदर मंथली कैंडल के अंदर जो मूव हुई है वो तकरीबन 350 पिप्स की मूव हुई है। 350 नहीं, 3500 पिप्स की मूव हुई है इस कैंडल के अंदर। मंथली अभी स्टिल बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो वीकली कैंडल भी इस वीक की जो कैंडल हुई है प्रीवियस वीक के हाई के अबव क्लोज हुई है, और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। अपसाइड पे रिजेक्शन है, तो हमारा जो वीकली बेयस है वो बुलिश है। वीकली 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 के अंदर मार्केट ने इतना बड़ा अपसाइड पे एक स्विंग मारा है
उसके बाद ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट को डाउन साइड में आना चाहिए, लेकिन इस वीक मार्केट मजीद अपसाइड जा सकती है। डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डे टाइम फ्रेम के अंदर आके चेक करें तो वीकली हमारे पास बुलिश है, और डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने हल्की सी सेलिंग हमें दिखाई है। हमारे पास प्रीवियस डे हाई था, उससे प्रीवियस डे जो हाई है मार्केट ने इन दोनों को स्विप किया और डाउन साइड पे क्लोजिंग दी है, और अप साइड पे अच्छी खासी रिजेक्शन है, तो क्या हमें इंडिकेट कर रही है मंडे की जो कैंडल बनेगी वो बेरिश बनेगी। लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो मार्केट लिक्विडेट कर सकती है और मार्केट अपनी बुलिश कैंडल बना सकती है, और मार्केट अपना ऑल टाइम हाई दोबारा से ब्रेक कर सकती है। एच4 के अंदर आ जाए, एच4 के अंदर चेक करें तो एच4 के अंदर ये डिमांड एरिया था जिसके मैंने हवाले से आपको बताया हुआ था, यहाँ से मार्केट उसके बाद मजीद चेक करें तो एच4 के अंदर मार्केट का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो चुका है बाई साइड में। और अगर हम मजीद नेक्स्ट चेक करें तो ये हमारे पास ये ओवरऑल जो एरिया है ये हमारे पास सपोर्ट एरिया, ये सारा सारा हमारे पास बैंक जो बनता है। लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करें तो हमारे पास जो एच4 के मुताबिक जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो ये बनता है। यदि छोटा ब्लॉक है तो इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दे। एच4 के मुताबिक हमारे पास ये बैंक जोन बन रहा है। अगर मजीद हम एच4 के हवाले से चेक करें तो हमारे पास ये सिग्नल बन रहा है, पहला ये लिक्विडिटी लो बन रहा है, उसके बाद हमारे पास मेजर लिक्विडिटी पॉइंट है वो ये बन रहा है। अगर मार्केट अच्छा खासा ड्रॉप लेती है और इस लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करती है तो यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। और अगर इसको स्वीप करती है इन दोनों पॉइंट से आप अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे आप अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। मार्केट इस लो को स्वीप करे कंफर्मेशन दे बाय, या इस लो को स्वीप करे कंफर्मेशन दे बाय, तो ये सिनेरियो है। एच3 में आ जाते हैं। एच3 के अंदर भी सेम हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये लगा मुझे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए। एच टू के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये एक किस्म का डिमांड एरिया भी है और ब्लॉक एरिया भी है, ये हमारे पास डिफाइंड होके ये लेवल मार्क है। टू के अंदर हम जिसका लो मार्क कर लेते हैं ये हमारे पास डिमांड एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है इस लो को स्वीप करती है, इस लो के स्वीप पर भी आप एक अच्छी जबरदस्त सी बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन मिले इस लेवल से आप न्यू ऑल टाइम हाई भी टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम में एच1 टाइम फ्रेम के अंदर, एच1 के टाइम फ्रेम के अंदर ये ओवरऑल हमारे पास एक किस्म का सपोर्ट लेवल बनता है। हमारे पास एक किस्म का ये सारा सपोर्ट लेवल बनता है, यहाँ से मार्केट बाय साइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास एक किस्म का प्राइस एक्शन का पैटर्न भी मान रहा है, ये मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेकआउट किया, मार्केट रिटेस्ट कर रही है, रिटेस्ट पर मार्केट अपसाइड जा सकती है। ये हमारे पास रिटेस्ट पर एच2 का ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से रिटेस्ट के ऊपर मार्केट सपोर्ट की लिक्विडिटी ग्रैब करे और यहाँ से अपसाइड पे जा सकती है। तो आसमान के अंदर हमारे पास ये सिग्नल बात है। मुझे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए एम30 के टाइम फ्रेम, तो एम30 के अंदर भी वही सेम सिग्नल है, ये ओवरऑल हमारे पास बैंक जोन पड़े हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 15 के टाइम फ्रेम में, 15 के टाइम फ्रेम में जाकर प्रॉपर एनालाइज करते हैं। 15 के टाइम फ्रेम में आ गए, स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली है 15 के टाइम फ्रेम में। चेक करें तो ये मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ट्रस्ट, और ये मैंने आपको पैटर्न बना के दिया था। पैटर्न जो मैंने बनाया था इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट पर यहाँ से मार्केट ने तकरीबन 400 पिप्स की मूव दी। यहाँ से मैंने आपको एंटी तो नहीं बताई हुई थी, लेकिन बस वैसे ही जस्ट पैटर्न मार्क किया था। किसी मेंबर ने ली है तो उसने प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ट्रस्ट को मार्केट ने फेल किया और ऊपर हमारे पास ये हाई था। इस हाई को मार्केट ने एच1 का ऑर्डर, एम30 का ऑर्डर ब्लॉक किया हमारे पास। मार्केट ने उसका हाई स्वीप किया और हाई स्वीप करने के बाद यहाँ पे तकरीबन दिए 200 प्लस पीस की मूव दी। एम15 के अंदर अगर हम करंट चेक करें तो 15 के अंदर हमारे पास मार्केट हाई स्वीप करके आ रही है और हमारे साथ ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे मार्केट है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट इसका लो स्वीप करे और यहाँ से अप साइड पे अपना बाय साइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर दे, ऐसा अपना मोमेंटम शुरू कर दे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा बाइंग के लिए तो ये पड़ा है, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा सा वीक हो चुका है। मार्केट इसका भी लो स्वीप करती है तो इसके लो स्वीप पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम का जोन बता दिया, इस लो के स्वीप पर भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो। तो ये थे M15 के नेक्स्ट। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के नेक्स्ट लेवल से निकाल देते हैं कि गोल्ड अपना दोबारा ऑल टाइम हाई क्या लगा सकता है, कि अब अगर मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई पर जाती है तो अब न्यू ऑल टाइम हाई का लेवल क्या होगा, नेक्स्ट साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस लेवल हमारा क्या होगा। इसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज करेंगे, इसकी सपोर्ट लें। इस लो से मेजर हाई तक हम फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसके मुताबिक हम चेक करें तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं करंट के लिए। सबसे पहले हमारे पास ये था जिसमें मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने रेंज की और इसे ब्रेक कर दी। अब सेकंड लेवल पर हमारे पास ये लेवल बनता है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल D1 का, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड D1 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है तो ये बनता है। सिर्फ दो रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेते हैं, बाकी हमारे पास ऊपर भी कब कब बनते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये फर्स्ट टू को मार्क कर लेते हैं। हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस लेवल है। इसकी प्राइस हम चेक करें तो पहला जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस बनता है वो तकरीबन हमारे पास 3800 के लेवल से शुरू होता है। 3800 से शुरू होता है और 3830 तक है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चेक करें तो वो हमारे पास तकरीबन 3400 पर है, 4000 है। पूरे 4000 के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम में H4 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर क्या सिनेरियो है हमारे पास। H4 के अंदर हम इस लो से इस हाई तक की फिबोनाची ड्रा करते हैं। इस लो से इस हाई की फिबोनाची ड्रा करें तो हमारे पास यहाँ हम चेक करें कौन सा साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस बन रहा है। हमारे पास जो फर्स्ट साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस बन रही है H4 के मुताबिक वो ये लेवल बन रहा है। ये वही सेम लेवल है जो कि डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। तकरीबन हमारे पास लेवल है 3800 का, 3805 3810 का लेवल, 3800 3805 3810 का लेवल। हम इसको पूरे 3800 तक एक्सपेंड कर देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट लेवल बनता है 3800 का। उसके बाद अगर हम सेकंड चेक करें तो सेकंड वही हमारे पास 4000 का बनता है डे टाइम फ्रेम के मुताबिक।
अगर हम H4 के मुताबिक चेक करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो तकरीबन बनता है 3670 के लेवल पर। अगर हम करीब तरीन स्विंग पे मार्केट के अंदर फिबोनाची एक्सटेंशन लगाए कि अगर मार्केट का ये जो लेटेस्ट आई है अगर मार्केट इसे अपसाइड पे ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या होगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसके बाद हमारे पास ये सिग्नल था कि हमारे पास ये आई अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट रहेगा H4 के मुताबिक वो हमारे पास ये रहेगा जो कि 3800 का टारगेट है। इसके साथ हमारे पास पहले भी दो जोन अलाइन हो रहे हैं H4 का मेजर और D1 का मेजर। तो साथ ही H4 का लेटेस्ट भी अलाइन हो गया तो हमारे पास ये 3800 की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास H4 के अंदर सेकंड टारगेट चेक करें, सेकंड टारगेट वही H4 के अंदर हमारे पास ये लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास ये H4 का बन रहा है और ये हमारे पास जो लेटेस्ट H4 का ये भी हमारे पास ऊपर बन रहा है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस लेवल है कि अगर मार्केट इस साइड को ब्रेक करती है तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो अब 3800 का होगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 3870 का होगा। उसके बाद जो हमारे पास उससे नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास होगा 2930 का। तो ये थे हमारे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।